सो गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे ही आपको पता लग रहा है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा का बजट के बारे में। सबसे पहले मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी होली। ठीक है जी। तो अच्छे से आपको आज आज ये 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, ये रिवाइज कर लेना है। फिर आपको कल भी रेस्ट मिलेगा। अच्छे से आप अपना होली फाग, अपने हरियाणा में का भाई फाग ताबड़तोड़ फाग बनाना है। ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं ऐसे जल्दी कि हरियाणा के बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बजट आर्टिकल कौन से में। स्टेट का जो बजट है वो आर्टिकल 202 में होता है, और जो सेंटर का बजट होता है वो आर्टिकल 112 में होता है। ठीक है। तो 2026-27 का बजट है वो किसने प्रेजेंट किया है? वो सबसे पहले प्रेजेंट किया अपने वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है हरियाणा स्टेट का? वो हम श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। ठीक है। इन्होंने 2 मार्च को बजट पास किया है। ठीक है। तो सबसे पहले कि बजट कितने टाइम में, मतलब कि कितने टाइम में इन्होंने सारी जानकारी दी कि बजट में क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो इनको लगे हैं 3 घंटे 6 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले बजट पे इन्होंने साइन किया है, सीएम आवास पर बजट पर साइन किया इन्होंने। ठीक है। जो अब की बार का बजट है वो कितना है? वो है 2,23,665.17 करोड़। जो 2025 और 26 का बजट था उससे कितना परसेंट ज़्यादा है? 10%, 10.28% ज़्यादा है। जैसे 2025 का बजट था वो 2,05,000 लाख करोड़ का था। ठीक है। अब की बार जो 10% ज़्यादा हो गया, कितना है? 2,23,658.17 लाख करोड़ का है। ठीक है। तो सबसे पहले याद होना चाहिए आपको बजट किसने अब की बार प्रेजेंट किया है। जो अपने मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी, इन्होंने एक सेकेंड, क्या इशू आ गया है? ठीक है। तो वैसे ग्लिच हो गया था। ठीक है। तो अगला हम स्टार्ट करें। अगला है कि अग्निवीरों को कितना परसेंट कोटा मिलेगा? वो मिलेगा 20%। जो भी पुलिस की भर्ती आएगी उसमें हरियाणा में, पुलिस की जो भी भर्ती आएगी हरियाणा में, उसमें जो अग्निवीर है उनको 20% कोटा मिलेगा। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, जो भी महिला अपनी खुद की गाड़ी परचेज करेगी, उनकी जो गाड़ी खरीदेगी 4 व्हीलर है, तो उसको टैक्स में 1% छूट दी जाएगी महिला को, जो महिला खुद के नाम पे गाड़ी खरीदेगी। ठीक है। तो ये देखो, पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन मिला। अगले साल पुलिस में अग्निवीरों की स्पेशल 1300 की वैकेंसी आएगी। ठीक है। बनेंगे नए 21 स्टेडियम की, जो जैसे कैथल हो गया, झज्जर, चरखी दादरी, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत और फतेहाबाद और पलवल में 21 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। ठीक है। और 2000 नए वीटा बूथों की भी स्थापना की जाएगी। एक सेकंड यार, आज ग्लिच आ रहा है क्या आ रहा है? ठीक है। तो बस इतना ही है इस स्लाइड में। अगली स्लाइड है कि जो भी धार्मिक अपनी, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ कि 50 इलेक्ट्रिक बसें जो खरीदी जाएंगी। ठीक है। सॉरी, जो 50 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, गुड़गांव से चंडीगढ़ का एयरपोर्ट, मतलब कि सॉरी, दिल्ली से गुड़गांव वाला एयरपोर्ट हो गया, चंडीगढ़ से दिल्ली वाला, या कटरा हो गया, सालासर हो गया, खाटू श्याम, हरिद्वार, अमृतसर हो गया, उनके लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। ठीक है। और अगला है लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया। मतलब कि जो पहले ही क्या थी, लिमिट थी जो 1 लाख जिसकी एनुअल एनुअल इनकम थी, उससे नीचे वालों को लाडो लक्ष्मी योजना का जो भी 2100 रुपये और फिर 1100 रुपये कर दे वो मिल रहा था। लेकिन अब इसकी जो लिमिट है वो 1.80 लाख तक बढ़ा दी गई है, कि जो भी 1,80,000 तक भी जो भी महिला है उनको सबको क्या मिलेंगे? 1100 रुपये मिलेंगे। ठीक है। और जो इसके लिए प्रस्तावित है वो कितना बजट पास किया गया है? वो किया गया है 6500 करोड़ रुपये। सॉरी, 6500 करोड़ रुपये है इसके लिए। ठीक है। ये किया गया है। अगला है महिलाओं के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, हर नारी स्वस्थ नारी योजना, कि जो हर जिले में, जो हर अपना डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर नारी स्वस्थ नारी के लिए क्या होगा? स्वस्थ नारी क्लिनिक हर उसमें बनाए जाएंगे। और 20% उनमें से किसको रिजर्वेशन मिलेगी? जो भी ये स्वयं सहायता ग्रुप चलाती है ना महिलाएं, एसएचजी बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इनको। ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है। तो जो भी ये महिलाएं ऐसे ऐसे ग्रुप चलाती है उनको 20% इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अगला है, अब देखो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो कृषि व किसान के लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है। किसानों को खेतों में 24
घंटे बिजली के लिए तीसरी नई स्कीम कंपनी जो ये है हरियाणा एग्री डिस्कॉम, ठीक है। एक ये नई कंपनी, जैसे अपना उत्तर हरियाणा है और दक्षिण हरियाणा के लिए जो अपनी है, उसके अलावा जो तीसरी अभी नई बिजली कंपनी करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो होगी हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से, ठीक है। और है, और इसी के लिए क्या है, 5,084 करोड़ के एग्री कृषि फीडर और 7 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी, ठीक है। मतलब कि जो नए फीडर्स होंगे जो भी इस सबको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, तो कृषि फीडर 5,084 लगाए जाएंगे, एक कंपनी बनाई जाएगी, ठीक है। और देखो, धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने पर अब 10,000 रुपये प्रति एकड़ का बोनस मिलेगा। मतलब कि दान पता है ना आपको, चलिए ये तो पता ही होगा हरियाणा के, ओके। यदि इसके अलावा कोई भी हम दूसरी फसल उगाते हैं उसको 10,000 रुपये पर एकड़ रुपये मिलेंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्कॉम कंपनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब है अगले महिला सशक्तिकरण व स्वास्थ्य के लिए क्या है, देखो, पिंक कैब योजना, पिंक कैब, पिंक कैब, कैब तो पता होगा, के तहत महिलाओं को ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जो खरीदने के लिए 10 लाख का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। मतलब कि जो भी महिला कैब चलाएगी, कैब पता है ना आपको, रेंट पे जो चलती है, अपन ऊबर हो गया, ओला हो गया, ये चलाते हैं, तो इसमें कोई भी महिला है वो 10 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीकल करेगी तो उसको ब्याज मुक्त लोन मिलेगा 10 लाख तक का, ठीक है। और देखो, 14 वर्ष की 3 लाख किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी। एचपीवी पता क्या होता है, ह्यूमन पिपोलियो वायरस, ठीक है। जो सर्विकल कैंसर होता है, जो फीमेल्स को विजाइनल जो उनका पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनमें हो जाता है, तो उसके लिए 14 साल तक की जो भी लड़कियां हैं, 3 लाख लड़कियां होंगी जो भी, तो उनको क्या है, एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है। और देखो, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक हर जिले में हो गया, मैंने आपको बता दिया, एचपीवी टीकाकरण का बता दिया, ठीक है। अगला देखो, हाँ, अब युवा को क्या मिला है, युवा रोजगार सुरक्षा के लिए क्या है, हरियाणा पुलिस की नई भर्तियों में अग्निवीर के लिए 20% कोटा कर दिया गया है, ठीक है। 1 लाख युवकों को आधुनिक नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। कितने युवाओं को, 1 लाख युवाओं को, ठीक है। संगठित अपराध के निपटने के लिए नई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाई जाएगी, ठीक है। अपराध से निकले तो इसका ऑब्वियस है, इसका आगे भी भर्ती आएंगी इसके लिए, ठीक है। अब आता है अपना उद्योग एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है। इंडस्ट्री बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, व्हेन इन इंडिया की तर्ज पर गुड़गांव, खरगोदा और पिंजौर की वेडिंग सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब कि जो सगाई से लेके विदाई तक का होगा, तो इसमें अलग अलग वेडिंग, जो भी वेडिंग होता है, इनमें प्रॉपर इसमें इंतजाम होगा। वो कौन से शहर होंगे, गुड़गांव, खरगोदा, सोनीपत में और पिंजौर अपने पंचकुला में, ठीक है, विकसित किया जाएगा। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के सुधार के लिए 500 करोड़ का सक्षम फंड, कितने करोड़ का, 500 करोड़ का सक्षम फंड बनाया गया है, ठीक है। अब देखो, नई नई नीति क्या है, मेक इन इंडिया आई है हरियाणा में। प्रत्येक कर्मचारी को 1 लाख रुपए तक की रोजगार सब्सिडी मिलेगी। न्यूनतम वेतन में वृद्धि, न्यूनतम वेतन में पता है ना, मिनिमम जो मिनिमम अपनी जो सैलरी होती है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। अगला है इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, मैं लिख देता हूँ, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके के बच्चे पढ़ते हैं भाई, जो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हिंदी वाले भी, ठीक है। देखो, राज्य की सभी सरकारी इमारतों व रजिस्टर्ड गौशालाओं को 100% सौर ऊर्जा तो पता होगी, सोलर एनर्जी से चलेंगी। जो सारी अपनी रजिस्टर्ड जो इमारतें हैं, बिल्डिंग, सारे रजिस्टर्ड गौशाले हैं, वो 100% सोलर एनर्जी से चलेंगी। प्रदूषण कम करने के लिए 2716 करोड़ का क्लीन एयर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्लीन एयर प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक ने वो 300 नहीं $500 मिलियन का भी इनको लोन दिया है, उनकी
ग्रांट की है इनके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्कीम कि 2716 करोड़ में। अगले आता है खेल के लिए। खेल तो पता होगा आपको, गेम्स के लिए क्या है। देखो खेल के लिए बजट में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 37 पॉइंट, सबसे ज़्यादा इसमें हुई है। 37.22% की बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ भाई, ठीक है, इंक्रीमेंट। राज्य के नए नए 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। गुड़गांव में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है। अगला देखो, PACS व श्रम समितियों की मजबूती, ठीक है। 300 PCS को लाभ में लाने वाले का लक्ष्य मिला है। कितनी PACS जो समितियाँ होती है तो टोटल कितनी, 300। सरकारी भवन व गौशालाओं गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में बदलेगी। मतलब कि क्या होगा, जो भी सारी इमारतें हैं, जो भी अपनी गौशाला है, उनको 100% क्या होगी, सोलर एनर्जी, ठीक है। देखो 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का विशेष फंड, ठीक है। 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का विशेष फंड किया गया है। देखो हर विधानसभा में PPP मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र होंगे, ठीक है। अगला है हाँसी को कौन सा जिला बनाया गया है, 23वां जिला बनाया गया है, ठीक है। अब कितनी, आपको ये बताना है कि हाँसी में कितनी विधानसभा सीट होगी है, विधानसभा सीट होगी, ठीक है, ये भी बताना आपको। देखो हर जिले अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक होगा, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अगला है मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज 1 नवंबर 2026 से मॉडल लागू, मतलब कि 1 लाख जो बच्चों हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी AI मॉडल के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। नई मेक इन इंडिया नहीं, नई मेक इन हरियाणा नीति राज्य को रोजगार सब्सिडी 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष मिलेगी, ठीक है। आगे है 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। मतलब कि जिसमें अकुशल क्या होते हैं, अनस्किल, जिनके पास कोई स्किल ले लेकिन काम करते हैं, जो अपने, एक सेकेंड, ठीक है, जो अनस्किल वर्कर्स होते हैं, उनकी जो मिनिमम वेजेस मिलते हैं वो उनमें भी बढ़ोतरी करी जाएगी, ठीक है। अगला है देखो, यमुना प्रदूषण खत्म करने के लिए CM की अध्यक्षता में नया मिशन, जो यमुना प्रदूषण हो रहा है ना, यमुना अपनी बताई होगी, अपनी रिवर है उसमें प्रदूषण है, उसके लिए नया मिशन होगा, ठीक है। अब है 100 करोड़ का हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट जो ये फंड होगा, ये बनाया जाएगा, हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट का जो रेजिलेंस फंड होगा ये बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 करोड़ का ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया। सरकारी भवनों में नवीनीकरण ऊर्जा होगी, सोलर एनर्जी। यमुना प्रदूषण समिति समाप्ति मिशन होगा, ठीक है। अगला देखो, कृषि व सशक्तिकरण के लिए देखो 1.40 लाख एकड़ खारी भूमि खेती योग्य बनाई जाएगी, ठीक है। फसल विविधीकरण पर बोनस होगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी और धान के अलावा खेती करेगा उस पर 10,000 प्रति एकड़, ठीक है, वो दिया जाएगा बोनस। अपेडा प्रमाणित किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक सहायता, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। अगला है, बस यही था, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही भी आप रिवाइज कर लोगे सारे बच्चे, तब भी जो भी बजट से जो भी 1 या 2 क्वेश्चन होगा वो इसी वीडियो से बन जाएगा, ठीक है। और ये PDF लेने के लिए आपको कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, AC और हरियाणा एग्ज़ाम। तो इस वीडियो को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, या कुछ भी ऐसा, मैं इसका एक क्विक रिवीजन के उसमें शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, जिसमें आपको सारे आंकड़े कितने परसेंट किसमें वृद्धि हुई है, किसमें कितने हैं, वो आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सारे आज के सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये रिवाइज करते रहना आपको सभी को, ठीक है। बस नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। देखो कितनी 10-15 स्लाइड ही है, 10 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा। और आपको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।
धन्यवाद।